बिहार को मिलने जा रहा है एक और बड़ा गिफ्ट। खगड़िया से पूर्णिया तक 143 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा, जिस पर खर्च होने वाले हैं लगभग 4000 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इस परियोजना के बारे में। इस परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। यह जानेंगे कि इस परियोजना को किस मॉडल के अंतर्गत, किस मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। ये कैसे सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे पहले इस परियोजना के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिहार के कई हाईवे को कनेक्ट करने वाला है। नेशनल हाईवे इसमें शामिल है और कुछ राज्य से संबंधित जो सड़क है, परियोजनाएं हैं, वो भी इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें सड़क की कुल लंबाई 143.529 किलोमीटर रखी गई है। 143.529 किलोमीटर एग्जैक्ट जो इसकी लंबाई है वही यही है, 143.529 किलोमीटर। और इसमें जो लागत आने वाली है, जो इसमें पैसे खर्च होने वाले हैं, देखिए केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है, ये आपको नोट कर लेना है। इसमें लागत लगभग 3936.05 करोड़ रुपए की है। 3936.05 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने की बात कही गई है। ये खगड़िया से किसे कनेक्ट करेगा? पूर्णिया को कनेक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा किसे कनेक्ट करने वाला है ये? खगड़िया से पूर्णिया को, जिसमें बीच में भागलपुर और कटिहार भी पड़ने वाले हैं। यहां से ये लेन होकर गुजरने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 2 नेशनल हाईवेज मुख्य हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे 31 एंड सेकंड है नेशनल हाईवे 231। तो नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 231 आपस में कनेक्ट होने वाले हैं इसमें, इसलिए ये 4 लेन परियोजना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह मार्ग खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया जिलों से होकर गुजरने वाला है। तो इस पूरे रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बढ़ने वाली हैं। पूर्णिया शहर के लिए एक अलग से ग्रीनफील्ड हाईवे, आप कह सकते हैं ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा। किसके लिए बनाया जाएगा? पूर्णिया के लिए अलग से ग्रीनफील्ड बाईपास। और ये ग्रीनफील्ड बाईपास लगभग 6 किलोमीटर, हालांकि 6.5 से भी अधिक है। कहा जा रहा है कि ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे है, बाईपास बनाया जाएगा, वो 6.729 किलोमीटर का बनाया जाएगा। 729 किलोमीटर, ठीक है। कहां पर? ये ध्यान रखें, एक अलग से ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाएगा। अब इसके क्या लाभ हैं? ये बीओटी मॉडल क्या होता है? क्योंकि इसे बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा, जो कि पीपी मॉडल का ही एक हिस्सा है। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को आप जानते ही हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तौर पर जो आजकल सड़कें बन रही हैं, उसी का हिस्सा है एक बॉट मॉडल, जिसे बॉट टोल मॉडल भी कहा जाता है, टोल मॉडल कहा जाता है, जिसमें बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर टोल मॉडल कहा जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि मॉडल क्या है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हमारी योजना के बारे में। बिहार में खगड़िया पूर्णिया 4 लेन हाईवे की परियोजना केंद्र सरकार की कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी सीसीईए ने बिहार में NH31, नेशनल हाईवे 31 एंड नेशनल हाईवे 231, इनके खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 143.529 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी कुल लागत लगभग 3936.05 करोड़ की होगी। इस परियोजना की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है? तो वर्तमान में मार्ग में कई समस्याएं हैं, जैसे तीखे मोड़ हैं यानी शार्प कर्व हैं। इसके अलावा भौगोलिक खामियां भी हैं। कई बार जियोमेट्रिक जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो इनमें कुछ खामियां देखने को मिली है। इसके अलावा शहरों में भारी यातायात का जाम भी लगता है। इसकी वजह से यात्रा बहुत धीमी हो जाती है कई बार, और समय इसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि उसमें लिखा है कि जियोमेट्रिक जो कंडीशंस है उन क्षेत्रों की वो काफी खतरनाक है। उन्हें सुधारने के क्रम में ही इस 4 लेन हाईवे को शुरू किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। विशेष रूप से खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया के आसपास जो यातायात है उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ गया है। इस दबाव को कम करने के लिए ये 4 लेन हाईवे निर्मित किया जा रहा है। तो इसका कारण हमने देखा, क्यों जरूरत है इसकी। अब चूंकि सरकार ने ही एक ये नया नक्शा भी पास किया था कि कैसे ये होकर गुजरने वाला है, तो खगड़िया से ये शुरू होने वाला है और देखिए इस पूरे रीजन से ये इस तरीके से होकर गुजरेगा, ठीक है। और ये आप जानते हैं कौन सी नदी है? मुख्य नदी गंगा नदी है, ठीक है। और ये हाईवे कुछ इस तरीके से फिर पूर्णिया से कनेक्ट होगा, जो कि किसका हिस्सा है? जो कि पूर्वी बिहार का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो परियोजना खगड़िया पूर्णिया खंड 4 लेन उन्नयन इसे कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई 143.529 किलोमीटर है। कुल लागत 3936.05 करोड़ है। इसका जो मॉडल है वो है बीओटी मॉडल, यानी बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल।
ट्रांसफर टोल, ध्यान रखें, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर टोल मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है, तो कोई कंपनी है वह सबसे पहले उस 4 लेन हाईवे को बनाती है। 4 लेन हाईवे को कोई कंपनी सबसे पहले बनाती है, यानी उसे वो क्या करती है, बिल्ड करती है, सबसे पहले उसे बनाती है। तो कोई कंपनी बिल्ड करती है, एक निश्चित समय उस पर बताती है कि इतने समय में वो बनाएगी, ठीक है। फिर बिल्ड करने के बाद एक निश्चित समयावधि तक वो उसका संचालन भी करती है। संचालन मतलब इसका ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन करती है, ठीक है, इसका संचालन करती है। और संचालन के बाद वो अपनी टोल के माध्यम से उसने जो उसमें लागत लगाई है, जो लाभ उसे प्राप्त करना था, वो लागत और लाभ उस 4 लेन हाईवे में टोल के माध्यम से प्राप्त करती है। और जब वह अपनी लागत और लाभ को प्राप्त कर लेती है, एक निश्चित समयावधि उसकी होती है जितने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उस समयावधि के बाद वह उसे ट्रांसफर कर देती है सरकार को। फिर वह निजी जो कंपनी है वह सरकार को ट्रांसफर कर देती है, और इसे ही कहा जाता है बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर टोल मॉडल, ठीक है। समझते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल है, जिसमें निजी कंपनी बिल्ड करती है यानी सड़क हाईवे का निर्माण करती है, फिर उसका ऑपरेशन करती है यानी संचालन करती है, तय अवधि तक सड़क का संचालन और उसका रखरखाव करती है। फिर टोल, उसी अवधि में जो तय अवधि है जिसमें उसमें उसको ऑपरेशन करना है, उसे संचालन करना है उसका, वो उसी अवधि में यात्रियों से टोल शुल्क वसूल कर अपनी लागत और लाभ प्राप्त करती है। फिर अंत में वह उसे ट्रांसफर कर देती है उस सरकार को। तो निर्धारित अवधि पूरी होने पर परियोजना सरकार को सौंप दी जाती है, और इसे ही बिल्ड ऑपरेट टोल ट्रांसफर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परियोजना से क्या लाभ होंगे। सबसे पहले जो यात्रा का समय है वह कम होगा। अभी तक जो यात्रा हो रही थी उसमें बहुत अधिक समय लगता था, अब यात्रा का समय कम होकर 2 घंटे तक रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी, क्योंकि अब जितनी भी समस्याएं सड़कों में हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। इसके अलावा ईंधन की बचत होगी, लागत इससे कम आएगी, वाहन संचालन जो लागत है वो बहुत ज्यादा अभी लग रही है, ईंधन की खपत भी ज्यादा हो रही है, ये सब कम हो जाएगा। इसके अलावा बिहार के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो संचालित होने लगेगी, उद्योग से संबंधित गतिविधियां संचालित होने लगेंगी, और लॉजिस्टिक्स को लाना ले जाना, इसमें जो अब तक लागत लगती थी वह भी कम होगी, और लॉजिस्टिक लाना ले जाना आसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो यात्रा का समय 2 घंटे तक कम होगा, औसत वाहन गति बढ़ेगी, चौड़ी सड़क और बेहतर डिजाइन से दुर्घटनाएं कम होंगी, कम जाम और बेहतर गति से ईंधन की खपत क्या होगी, घटेगी, कम होगी, माल ढुलाई और यात्री परिवहन सस्ता होगा और तेज होगा, उद्योग व्यापार और निवेश को भी इस पूरे रीजन में बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसमें पीएम गति शक्ति योजना भी, या आप कह सकते हैं कि यह पीएम गति शक्ति योजना के तहत कई सारे अन्य इकोनॉमिक क्षेत्रों को भी खोलेगा, जैसे आर्थिक केंद्रों को इससे जोड़ा जाएगा, जिसमें एक टेक्सटाइल क्लस्टर होगा, 2 मेगा फूड पार्क होंगे, 2 फिशिंग या आप कह सकते हैं कि सी फूड पार्क भी इसके तहत बनाए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो हमने नोट कर लिए हैं। आप समझते हैं कि ये ग्रीन फील्ड पूर्णिया बाईपास आखिर क्या है। देखिए, पूरी परियोजना जो बनेगी उससे इतर अलग से जो नया रास्ता बनाया जाएगा उसे ही ग्रीन फील्ड पूर्णिया बाईपास कहा जा रहा है। तो परियोजना के तहत हमने पहले भी इसकी चर्चा में शामिल किया था, 6.729 किलोमीटर लंबा एक अलग से ग्रीन फील्ड बाईपास भी बनाया जाएगा, बाईपास भी बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड परियोजना का अर्थ है कि सड़क पूरी तरह नए मार्ग पर बनाई जाएगी, ना कि किसी पुरानी सड़क को ही चौड़ा किया जाएगा। तो इसमें पूरी तरह नई सड़क बनाई जाएगी। इससे पूर्णिया शहर में ट्रैफिक कम होगा, लंबी दूरी के वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, किसी दूसरे रीजन से भी जा सकते हैं। अब बात करें प्रमुख किन राजमार्गों को यह जोड़ेगा, तो जब राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 31 तो है ही, नेशनल हाईवे 231 तो है ही, ये 2 मुख्य नेशनल हाईवे हैं जिसमें कनेक्ट होंगे। इसके अलावा नेशनल हाईवे 27 सी जोड़ेगा, और नेशनल हाईवे 131 ए से भी ये कनेक्ट होगा। तो बीपीएससी के एग्जाम में कहीं पूछ ना लिया जाए कि खगड़िया पूर्णिया जो 4 लेन परियोजना बन रही है इसमें से कौन से नेशनल हाईवे कनेक्टेड होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपस में कनेक्ट होने की इनकी संभावना है स्पेशली, लेकिन नेशनल हाईवे 231 और 31 में ये बनाया जा रहा है। अब बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें कौन से कनेक्ट होने वाले हैं, तो स्टेट हाईवे 95 और स्टेट हाईवे 77 इसमें कनेक्ट होने वाले हैं। तो ये थी पूरा इसका खाका जो हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खगड़िया पूर्णिया 4 लेन परियोजना किस मॉडल पर विकसित की जा रही है या की जाएगी। ऑप्शन ए ईपीसी, ऑप्शन बी HAM, ऑप्शन सी BOT टोल, ऑप्शन डी PPP एन्युटी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।